नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए दोस्तों, इसके दो पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज ये पार्ट नंबर थर्ड है, जिसमें जो दो पार्टों में कवर किया है हमने, उससे आगे का कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्टिविटी 5.3 वाली। एक्टिविटी 5.3, ये जो आप एक्टिविटी देख रहे हैं 5.3, यही हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं, बिल्कुल लाइन वाइज लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करके कि इस एक्टिविटी में आखिर क्या हो रहा है और क्या क्या समझना है। ठीक है, इसका चैप्टर है ऑस्मोसिस विद एन एग, यानी कि जो ऑस्मोसिस प्रक्रिया है वो एग के साथ कैसे होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ऑस्मोसिस विद एन एग, चल देखिए। ऑस्मोसिस, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजोल्विंग इन हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो एग की सेल है, ऊपर वाली परत है, उसे उतार देना है आपको और फिर उसे किसमें डिजोल्व करके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। एंड द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, जो सेल है इसकी वो ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ठीक है, ए थिन आउटर स्किन नाउ इंक्लोज द एग, और उसके ऊपर आप पतली सी एक आउटर मेम्ब्रेन रह जाएगी जो कि एग को इंक्लोज किए रहती है। ठीक है, पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 to 5 मिनट्स, और उसे फिर आपको प्योर वाटर में रख देना है, यानी कि शुद्ध पानी में रख देना है और फिर 5 मिनट तक उसे ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या होता है उसमें। व्हाट डू वी एवरेज ऑब्जर्व, तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं उसमें। द एग स्वेल बिकॉज वाटर पासिस इनटू द ऑस्मोसिस, तो जो एग है आपका वो और ज़्यादा फूल जाएगा। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि ऐसा ऑस्मोसिस के द्वारा उसके अंदर वाटर और ज़्यादा चला जाएगा। प्लेस ए सिमिलर डिसेल्ड एग इन ए कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन ऑब्जर्व 4-5 मिनट, और ऐसा ही उस एग एक दूसरा एग लें जिसकी आप परत ना उतार चुके हो, सेल ना उतारी हो आपने। ठीक है, डिसेल्ड वाला। ठीक है, द एग श्रिंक, तो एग क्या होगा, श्रिंक होगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। वाई water pushes out egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentration, यानी कि आपको दो एग लेने हैं, एक दोनों की सेल उतार लेनी है, फिर एक को प्योर वाटर में रखना है और एक को कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रखना है। तो जो आप प्योर वाटर में रखेंगे वो वाला तो एग आपका स्वेल अप होगा, यानी कि फूल जाएगा, लेकिन जो साल्ट कंसनट्रेशन साल्ट में रखेंगे वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्ट है वो मोर कंसनट्रेट होता है। ठीक है, वाटर से। वी कैन आल्सो ट्राई सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राई रेजन और एप्रीकोट, ऐसे ही हम किसी ड्राई रेजन और एप्रीकोट के साथ ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। पुट ड्राई रेजन और एप्रीकोट इन प्लांट वाटर एंड लीव डैम फॉर सम टाइम। ठीक है, इसी को कुछ ड्राई रेजन और एप्रीकोट को आपको रखना है वाटर में। ठीक है, और छोड़ देना है। देन द प्लेस डैम इनटू द कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, और फिर उसे कंसंट्रेशन, उसके बाद दूसरी जगह ऑब्जर्व करना है साल्ट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ए जैसे ईच ग्रेन वाटर स्वेल व्हेन प्लेस इन वाटर, देखिए जो गेन है, जो हमारे ड्राई रेजिन और एप्रीकोट है वो वाटर को गेन करेंगे और फूल जाएंगे। ठीक है, हाउएवर व्हेन प्लेस इन द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में रखेंगे इसे, लुक्स वाटर एंड कंसिक्वेंटली श्रिंक, ये ठीक है, ये वाटर को लूज कर देगी और क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। आगे समझते हैं। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कहने का मतलब ये है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादातर पानी को गेन करते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि अपने आप वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोशन, यानी कि जो पेड़ की जड़ हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं जमीन से, वो भी ऑस्मोसिस द्वारा ही करती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन इज एन इम्पोर्टेंट एक्सचेंजेस ऑफ वाटर इन लाइफ ऑफ सेल, यानी कि जो डिफ्यूजन है वो इम्पोर्टेंट एक्सचेंज है गैसेस का और वाटर का उसकी लाइफ ऑफ ए सेल में। इन एडिशन ऑफ टू दिस, द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इसमें जो सेल है हमारी वो इन्वायरमेंट से कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी ऑब्जर्व करती है। ठीक है, डिफरेंट 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 molecule move and out of the cell through a type of transport required used to energy। ठीक है,
अलग अलग करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है और बनी होती है ऑर्गेनिक मोलिक्यूल जिसे हम लिपिड और प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, सेल की जो है, ठीक है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है और लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। आगे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो इनेबल द सेल engulf एंड इन फूड एंड अदर मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो भी इनेबल करती है सेल को टू इनगल्फ द फूड एंड अदर मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बदलने के लिए। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, ऐसे प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस, जो अमीबा है वो इस फूड को एक्वायर करता है इसी इन सभी प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट एक्टिविटी समझते हैं ज़रा। एक्टिविटी 5.5 इतना तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी 5.5 को समझते हैं। एक्टिविटी 5.5 क्या कहती है? फाइंड अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेस इन स्कूल लाइब्रेरी, मतलब आपको जो हमारा फाइंड अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम सोर्सेस एंड स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट। देखिए, माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें अपने स्कूल लाइब्रेरी की बुक से, इंटरनेट नेट से, ठीक है। डिस्कस विद योर टीचर, और इसके बारे में अपने टीचर से बात करें, ठीक है। हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन द आउट ऑफ द सेल, यानी कि जो अब क्वेश्चन है हमारा कि अब ये बताइए जो हमारी CO2 है वो वाटर से उसमें कैसे मूव करती है सेल के अंदर, डिस्कस करें। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। अब देखिए, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। अब हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या होती है, किससे बनी होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है दोस्तों। सेल वॉल एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है जी। सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्लांट सेल इन कंडीशन to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall। देखिए, प्लांट सेल जो होती हैं उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन होती है, रिजिड कवरिंग होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी तरफ को देखने को मिलती है, आउटसाइड देखने को मिलती है। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और जो सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपरी जो परत होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं वो ज़्यादातर सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी कि हमारे प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, क्या, सेलुलोज। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर, जब कोई लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज करती है ऑस्मोसिस के द्वारा, थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज, तो वो श्रिंक हो जाती है यानी कि सिकुड़ जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंटेंट होते हैं वो सेल से अवे हो जाते हैं, ठीक है। समझिएगा क्या होता है इस प्रोसेस में पूरा। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब यानी कि जब कोई प्लांट सेल वाटर को लूज करती है, ठीक है, इसके द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि जब कोई प्लांट सेल वाटर को लूज करती है ऑस्मोसिस के द्वारा, देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन, उसके अंदर फिर श्रिंकेज आ जाती है और कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल से। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लास्मोलाइसिस, और इस प्रक्रिया को प्लास्मोलाइसिस कहा जाता है, यानी कि जब कोई प्लांट सेल वाटर को लूज करती है ऑस्मोसिस के द्वारा तो वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी कि सिकुड़ जाती है ऑफ द कंटेंट सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल से अंदर की तरफ, ठीक है। और यही प्रक्रिया प्लास्मोलाइसिस कहलाती है। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटी, और इस चीज़ को हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके
देख सकते हैं। आगे देखिए एक्टिविटी क्या बताती है। एक्टिविटी 5.6, ठीक है। यह माउंट द पील रियो लीफ इन वाटर ऑन द स्लाइड एंड एग्जामाइन द अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कि एक रियो पेड़ नाम की जो रियो के पेड़ की लीफ लेनी है, ठीक है, उसे माउंट कर लेना है लीफ वाटर इन स्लाइड, और फिर उसे स्लाइड पर रख के एग्जामाइन करना है एक हाई पावर माइक्रोस्कोप में अंदर। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेनुअल्स, और फिर उसमें जो स्मॉल ग्रीन ग्रेनुअल्स दिख रहे हैं, ठीक है, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, और उन्हीं के अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट ऑन द माउंट ऑफ लीफ ऑन द स्लाइड। यानी कि जब आप उस लीफ को माउंट करके थोड़ी सी उसकी पतली सी स्लाइड को काट करके जब उस पर रखोगे माइक्रोस्कोप में, जब ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, स्लाइड पर रखोगे, तो क्या करोगे, उस पर थोड़ा शुगर और साल्ट सॉल्यूशन डालना है इस लीफ पर, लीफ स्लाइड पर, ठीक है। वेट फॉर मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, कुछ देर इंतजार करना है और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। व्हाट डू यू सी, तो आप क्या देखते हो, आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट डू वी सी, तो हम क्या देखेंगे उसमें, ठीक है। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट, आप कुछ रियो लीव को उबलते हुए पानी में रखना है, ठीक है। दिस किल द सेल, जो कि सेल को किल कर देंगे, ठीक है। देन माउंट द वन लीफ ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और फिर उस लीफ को माउंट करके उसकी थोड़ी सी परत को काट करके फिर माइक्रोस्कोप में देखना है। पुट स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन शुगर एंड साल्ट, और उस पर फिर से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालना है शुगर और सॉल्यूशन का, माउंटेड लीफ पर स्लाइड पर रख के। वेट फॉर मिनट एंड ऑब्जर्व करना, और फिर कुछ देर इंतजार करना, फिर ऑब्जर्व करना। व्हाट डू वी फाइंड, तब हम क्या देखेंगे, डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, क्या फिर भी प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या होता है। हाँ, अब देखिए क्या है, अब क्या होगा। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो हम इस एक्टिविटी से क्या देखेंगे। इट अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल, ठीक है, इसमें ज़्यादातर लिविंग सेल दिख रही हैं। नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, यानी कि जो लिविंग सेल हैं वो ही केवल वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है। इट अपीयर द ओनली लिविंग सेल, ये केवल लिविंग सेल में देखने को मिला, लेकिन जो डेड सेल थी उसमें ऐसा नहीं हुआ था। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट फंगाई एंड बैक्टीरिया रेजिस्टेंट वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक, ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो केवल परमिट्स करती है प्लांट्स की फंगाई और बैक्टीरिया की विदस्टेंट वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया, ठीक है, विदाउट ब्रस्टिंग, बिना ब्रस्ट हुए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को अंदर आने और बाहर जाने देती है, ठीक है। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, इसी प्रक्रिया में जो इसी के द्वारा जो हमारी सेल है वाटर को ऑस्मोसिस के द्वारा टेकअप करती है, ठीक है। द सेल वॉल बिल्डिंग अप प्रेशर अगेन द सेल वॉल, ठीक है, जो सेल स्वेल हो जाती है तो वो एक नया प्रेशर बनाती है हमारी सेल वॉल के अगेंस्ट, ठीक है। द वॉल एक्सर्टेड इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल, और जितना प्रेशर हमारी सेल लगाती है सेल वॉल पर उतना ही हमारी सेल वॉल लगाती है सेल पर, ठीक है। आगे देखिए। बिकॉज ऑफ देयर सॉरी बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल, ठीक है, उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं उसके आसपास के सराउंडिंग में, ठीक है, एनिमल सेल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। सेल वॉल तो समझ ली, सेल वॉल क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है, सेल के आसपास मोटी सी परत होती है, ठीक है, जो कि परमिट करती है कुछ मटेरियल को सेल के अंदर जाने के लिए और कुछ उससे बाहर आने के लिए, ठीक है। यही हमारी ऑस्मोसिस प्रक्रिया भी इसी के हेल्प से होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। देखिए दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट सॉरी रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड, याद होगी आपको जो टेम्परेरी माउंट थी अनियन पील की जो कि हमने तैयार की थी। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन पील, तो हमने उस पील पर आयोडीन सॉल्यूशन को रखा था। वाई व्हाट वुड वी सी इफ ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, हम क्या देखेंगे अगर सेल को देखेंगे बिना आयोडीन सॉल्यूशन को रखे। ट्राई इट सी व्हाट डिफरेंट इज फर्दर, और इसे प्रयास करिए, ऐसा करके देखिए और उसमें देखिए क्या डिफरेंस क्या अंतर आता है। व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन
ऑन पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। जब हम कोई आयोडीन सॉल्यूशन रखते हैं सेल्स पर तो वो कलर्ड हो जाती है, यानी कि कलरफुल हो जाती है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली। और उसके केमिकल कंपोजिशन के अनुसार अलग अलग सेल का अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग कलर चेंज करता है, ठीक है। सम रीजन अपीयर डार्कर देन अदर रीजन, कुछ रीजन जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है दूसरे रीजन की कंपेरिजन में। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सेपरिन सॉल्यूशन मेथालिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम सेपरिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन स्टेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। हमने सेल को ऑब्जर्व किया अनियन वाली को, अब बात करते हैं हमारी बॉडी की सेल्स जो होती है उसे ऑब्जर्व करने की, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इसे डिटेल में। लेट अस टेक अप ए ग्लास स्लाइड, सॉरी एक्टिविटी को समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। हाँ, लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। तो आपको एक ग्लास स्लाइड लेनी है और उस पर थोड़ी एक बूंद पानी की डालनी है, ठीक है। यूजिंग आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक, ठीक है। और आपको एक स्पून लेनी है आइसक्रीम वाली और चीक सरफेस को अंदर से क्या करना है, उसे निकालना है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, तब कोई सेल जो मटेरियल है उस स्पून पे आता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ निडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड, ठीक है। इसी मटेरियल को फिर क्या करेंगे हम उस ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड कर देंगे, यानी कि फैला देंगे। रेडी फॉर दिस, इसके लिए फिर वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। द कलर मटेरियल द कलर मटेरियल वी कैन पुट ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, और उसी कलर मटेरियल पर हम मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को डाल देंगे। आगे द नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप, अब वो मटेरियल माइक्रोस्कोप को ये अंदर ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा। डू नॉट फॉरगेट पुट कवर स्लिप ऑन इट, और ध्यान रहे कि आपको उस पर कवर स्लिप ही जरूर रखना है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, जब हम क्या देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, जो सेल का शेप है वो क्या है हम जो देखते हैं। ड्रॉ इट ऑन ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट, और इसी को ऑब्जर्वेशन शीट पर बनाइएगा। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। वाज देयर डार्कन कलर स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द ईच सेल, तो देखिए वाज देयर डार्क एंड कलर स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर, क्या उस पर कोई डार्क कलर के स्ट्रक्चर ओवल गोल और डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं नियर द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के ठीक बीच में, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कार्ड न्यूक्लियस, और वही जो स्ट्रक्चर आपको डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है डॉट लाइक और ओवल लाइक, वही क्या न्यूक्लियस कहलाता है। वेयर द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑन अनियन पील सेल, जैसा कि हमने सिमिलर स्ट्रक्चर अनियन पील में देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्या होता है। द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पे डबल लेयर चढ़ी होती है, दो परतें चढ़ी होती हैं जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, न्यूक्लियस उस मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कुछ मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए, ठीक है, और न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। विच वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन 5.2.4, ठीक है। इसमें हम इस सेक्शन में इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम, और जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। विच आर विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर, जिनका की स्ट्रक्चर जो है आकार जो है वो रॉड के जैसा दिखाई देता है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब दिखाई देता है जब सेल हमारी डिवाइड होने वाली होती है, ठीक है। क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। जो हमारा क्रोमोजोम है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है, इनहेरिटेंस करेक्टर होते हैं जो कि एक जनरेशन से मतलब पिता से पुत्र में यानी कि संतान में जाते हैं, ठीक है। किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में, जैसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं मोलिक्यूल्स में, ठीक है। क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो क्रोमोजोम्स हैं वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है। आगे
DNA molecule contain the information necessary for कंस्ट्रक्टिंग द ऑर्गेनल्स ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। ठीक है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं जो कि जरूरी होती है कंस्ट्रक्टिंग द ऑर्गेनिज्म सेल, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की सेल को बनाने के लिए चाहिए होती है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शनल कार्य करने वाला सेगमेंट होता है डीएनए का उसे हम जीन कहते हैं। इन ए सेल विच डू नॉट डिवाइडिंग, एक वो सेल जो कि डिवाइड नहीं होने वाली होती, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो सेल डिवाइड नहीं होने वाली होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोम मटेरियल इज विजिबल इंटेग्रेट मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो हमें थ्रेड यानी कि धागे जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। फिर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, द न्यूक्लियस प्ले एन सेंट्रल रोल ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों, द न्यूक्लियस ओ सॉरी द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, यानी कि सेल को रिप्रोड्यूस करने में। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल। वह प्रोसेस जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है। इट आल्सो प्ले ए क्रूशियल पार्ट अलॉन विद द इन्वायरमेंट। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इन्वायरमेंट के साथ में प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द वे ऑफ सेल विल डेवलप्ड एंड व्हाट विल इट विल एग्जिबिट एट द मैच्योरिटी। ठीक है, क्या होता है इसमें? बाय डिवाइडिंग डिटेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, केमिकल एक्टिविटी सेल की डिटेक्ट करके। आगे देखते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन, और जो न्यूक्लियर रीजन होता है ऑफ द सेल में भी पुअरली डिफाइंड, वो पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके कारण? ड्यू टू द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंस होती है, प्रेजेंट नहीं होती। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल के अंदर उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती। सच एन फाइंड न्यूक्लियर रीजन, इनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो नहीं देखने को मिलता। कंटेनिंग ओनली न्यूक्लियरिक एसिड, न्यूक्लियर रीजन की जगह पे उनमें न्यूक्लिक एसिड होता है। इट्स कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म हुज सेल लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वह ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, आर कॉल्ड प्रोकार्योटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कार्योट मीन्स कार्योन न्यूक्लियस, यानी कि उनमें न्यूक्लियस की कमी होती है। ऑर्गेनिज्म विद द सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकारियोटिक। यानी कि देखिए सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक का मीन्स ये है जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यूकारियोटिक वो है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। प्रोकारियोटिक सेल्स सीन फिगर 5.4 आल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। जो प्रोकारियोटिक सेल्स होती हैं जैसे फिगर 5.4 में आप देखोगे उसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो देख रहे हैं आप सेल 5.4 की है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेमोरी नहीं देखने को मिलती और भी बहुत सारे ऑर्गेनल इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं प्रोकार्योटिक सेल्स में। ये यहीं से छोड़ा हमने भी। हाँ, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, आल्सो लेक ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। ठीक है, क्या होते हैं? प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल, जो बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होते नहीं होते। ठीक है, मैनी ऑफ सॉरी Many of function of such organelle are also performed by poorly organized part of the cytoplasm। इसके बहुत सारे फंक्शन पुअरली ऑर्गेनाइज साइटोप्लाज्म के द्वारा किए जाते हैं। सी फिगर 5 to 4। ठीक है, द क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है बच्चों, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज
एसोसिएट विद मेम्ब्रेनस, वो मेम्ब्रेनस में एसोसिएट होता है वेजिकल्स के द्वारा लाइक स्ट्रक्चर, बट नो विद प्लास्टाइड एज यूकारियोटिक सेल, लेकिन उसमें प्लास्टाइड नहीं होते जैसे यूकारियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके, बिल्कुल एनसीईआरटी की। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो हमारे चैनल को और भी वीडियो, आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारी वीडियो को आप फर्स्ट से लेकर एंड तक सभी पार्ट देखें, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।